नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत के मूल निवासियों को एक जाल में फंसाकर उनका शोषण करने का प्रबंध है। भारत के मूल निवासियों को हिंदू कब से बोला जाने लगा? क्या प्राचीन काल में भी हिंदू थे या नहीं थे, या कब से हिंदू लिखा जाने लगा? भारत के वह प्राचीन बौद्ध, भारत के श्रमण परंपरा के वह प्राचीन लोग, भारत के मूल निवासी लोग कब, क्यों, कैसे, किनके द्वारा हिंदू बना दिए गए, इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे। और इन्हीं के इंटरव्यूज हम लोगों को बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद ही कहता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। We don't believe that। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। इसलिए निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ लोग जो झूठ का प्रचार करते हैं कि सिंधु से हिंदू बना है, आज उसका भी पर्दाफाश होगा। चलिए क्रमबद्ध मैं आपको एक एक बातों से अवगत कराता हूं। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग ईसा पूर्व पारसी लोगों द्वारा स अक्षर का उच्चारण ह से करने के कारण सिंधु की जगह हिंदू हो गया, जो आज भी कायम है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कुछ विचारवान और कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे विद्वानों का मानना है। हिंदू शब्द का दूसरा प्रयोग मुगल काल के समय भारत में तुर्क मुस्लिम लोगों ने किया। उसका वजह तुर्क लोगों का स का उच्चारण ह से करने के कारण सिंधु नदी पार वाले को हिंदू करने से हुआ। इसलिए हम लोग सिंधुवासी यानी हिंदू बन गए। अब इस तारतम्य को अपनी ज्ञान की कसौटी पर तौलते हैं और देखते हैं कि क्या यह सही है या सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। तर्क एक को सुनिए। जब पारसी लोग अपनी फारसी ज्ञान से सौ को ह कहता था, जिसके वजह से सिंधु की जगह पर हिंदू हो गया था, तब तो स्वयं पारसी जैसे कई शब्दों में भी स का प्रयोग होता था। उस शब्द को पारसी लोग पारही क्यों नहीं कहते थे? तब तो उनको पारही बोलना चाहिए। तो इस प्रकार के ज्ञानियों के पास क्या कोई जवाब है जो यह कहते हैं कि सिंधु की वजह से हिंदू बना है? चलिए एक और सवाल। उसी प्रकार जब तुर्क मुस्लिम स को ह बोलता था, जिसके वजह से सिंधु के पार रहने वाला हिंदू हो गया, जैसा कि ये बोलते हैं, फिर तो भाई लोग यहाँ पर भी तो मुस्लिम और इस्लाम जैसा कई शब्द में स है। इस पर कभी सुना कि तुर्क का कोई भी लोग ह का उच्चारण करते हुए इस्लाम को इहलाम बोला हो? कोई इहलाम बोला था क्या? नहीं बोला था ना। तो फिर सिंधु को हिंदू कैसे कर देगा? सिर्फ शब्दों का युगलबंदी करते हुए किसी काल्पनिकता को समाप्त नहीं कर सकते हो। यानी युद्ध में कभी भी जीत काल्पनिक लक्ष्य से नहीं होता है। वास्तविक लक्ष्य को साधो और मनुवादी के आंख को भेदो। वस्तुतः हिंदू शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी सरकार के मध्य शासन काल की है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, हिंदू शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी सरकार के मध्य शासन काल की है। जब भारत में अंग्रेज राज करने आए थे, भारत पर शासन करने, तब भारत में हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं था। उस समय सभी ब्राह्मणी व्यवस्था के हिसाब से भारत में रह रहे थे।
और इस बात का एक भी लिखित प्रमाण, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हिंदू जैसा कोई शब्द था। अंग्रेजों के आने से पहले और जब अंग्रेज आ गए थे उसके मध्यकाल तक भारत का समाज वर्णागत था, संबोधित होता था, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। दरअसल अंग्रेजों के दरबारी पाखंडियों को जब यह एहसास हो गया था कि अंग्रेज अब भारत छोड़ेगा और इस देश में चुनाव द्वारा बहुमत वाले की सरकार बनेगी, फिर क्या था, पाखंडियों ने भारत की वर्णागत व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज को एक हिंदू रूपी पिंजरे में धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया था। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब पाखंडियों को यह लगने लगा कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं और उनको यह डर सताने लगा कि वह लोगों पर शासन कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो बनाई हुई थी उसको परिवर्तित करके सभी को हिंदू रूपी जाल में कहिए या हिंदू रूपी पिंजरे में बांधना शुरू कर दिया। ढेर सारा झूठ और बवंडर का और झूठी किताबें लिखकर इसका सहारा लिया और सभी के सभी मूल निवासियों को, भारत के सभी प्राचीन बौद्धों को, यहाँ के मूल निवासियों को हिंदू रूपी पिंजरे में या ये कहिए कि हिंदू रूपी जाल में फंसाकर आज तक उसका शोषण कर रहा है। और भारत के मूल निवासी आज तक ये नहीं समझ पाए कि उनको हिंदू रूपी जाल में कैसे और किसने फंसाया। जबकि बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया तो वो समझ पाए कि उनके पूर्वजों के साथ हुआ क्या है कि और वह किस जाल में फंसे हुए हैं। उन लोगों ने यह जाल काटा भी, यह जाल तोड़ा भी और पुनः घर वापसी भी किया। भारत के समस्त मूल निवासियों को और पाखंडियों ने खुद अपने आप को एक जाल में रखने के लिए एक प्रयास किया, जिसके लिए सबसे पहला प्रयास 1915 हिंदू महासभा की स्थापना और दूसरा प्रयास 1925 में आरएसएस की स्थापना से था। उसी हिंदू रूपी पिंजरे का कमाल है कि आजाद भारत में शुरू से लेकर आज तक पाखंडी प्रधान होना या पाखंडी राजनीतिक दल का प्रधान होना लगातार सुनिश्चित होता रहा। यह जाल ऐसा है जो पाखंडियों को शीर्ष पर अपने आप रहने की स्वतंत्रता देता है। जब तक इस जाल में भारत के मूल निवासी फंसे रहेंगे तब तक जाल डालने वाला व्यक्ति हमेशा उनका शोषण करता रहेगा, जैसा कि कई 100 साल से होते आया है और आगे भी होता रहेगा। तो निष्कर्ष ये है कि हिंदू शब्द या हिंदू धर्म जब से बना वह काल था जब अंग्रेज भारत में शासन करने आए। तो मध्यकाल में अंग्रेजों के आने के बाद लगभग मध्यकाल में हिंदू जैसे शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ था। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कह चुके हैं कि हिंदू जैसा धर्म इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदू जीवन जीने की कला है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने यह इंटरव्यू खुद दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। वी हैव नथिंग टू, वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। और मैं इसीलिए भारत के मूल निवासियों से यह बार बार कहता हूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं
भारत के मूल निवासियों को एक जाल में फंसाकर उनका शोषण करके खुद को शीर्ष पर रखने का एक प्रबंध पाखंडियों द्वारा बनाया गया यह जाल है, जिस जाल को तोड़कर उनके रीति रिवाज को, उनके पाखंड को लात मारकर स्वतंत्र होने की जरूरत है। तभी भारत के सभी मूल निवासी चैन का सांस ले पाएंगे, तभी भारत फिर से बुद्धमय बन पाएगा, तभी भारत फिर से सम्राट अशोक का अखंड भारत बन पाएगा। सम्राट अशोक महान मौर्य का बनाया जैसे सोने का चिड़िया भारत था, वैसे स्वर्णिम युग फिर से आ पाएगा। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।